हाँ प्यारे बच्चे, मैं सतीश साहू आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सतीश साहू सर मैथ में। हम आज पढ़ने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज का सेकंड वीडियो। इसमें देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस धन का 33.3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में मिश्र धन 4200 रुपये हो जाता है, तो मूलधन व चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चे कि 1.5 वर्ष का टाइम दिया है। तो सबसे पहला काम हमारा रहता है कि हम परसेंट को हल कर लेते हैं। किसको हल कर लेते हैं? परसेंट को। यस नो? परसेंट को हल करने पर एक राशि निकल के आएगी, तो 33 तिया 99 होता है, और एक जोड़ेंगे तो 100 होता है, और बटे में 3 है, और परसेंट हटा के 100। यस नो? तो इस तरह से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर मिलेगा मुझे 1 और नीचे मिलेगा 3। ठीक है? तो ये 1 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का SI CI। यस नो? कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे कि पहले 1 वर्ष में 3 रुपए पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अरे क्लियर? 1 वर्ष का निकाल लिया अपन ने। अब निकालना कितना है? आधे वर्ष का। ये आधा है ना? तो क्या करूंगा मैं आधे वर्ष का ब्याज निकालने के लिए? आधे वर्ष का CI निकालने के लिए 1 वर्ष में 1/3 आ रहा है, तो इसका आधा हो जाएगा आधे वर्ष के लिए। यस नो? आधा ब्याज आएगा। तो मैं क्या करूंगा, 1/3 में आधे का गुना कर दूंगा। ठीक है? तो 1 एकम 1 और 3 दूनी 6 बनेगा। तो ये आधे वर्ष का रेशो चलेगा। ठीक है? 1 वर्ष का रेशो किस तरह से चल रहा है, अनुपात किस तरह से चल रहा है कि 1 वर्ष में 3 से पैसा बढ़ के हो रहा है 4। 3 से बढ़ के हो रहा है, 1 बढ़ेगा तो हो जाएगा 4, और आधे वर्ष में 6 से रेशो बढ़ के हो जाएगा 7। 6 पर 1 बढ़ेगा 7। ये 1.5 वर्ष हो गए मेरे प्यारे बच्चे। अरे समझ में आया? 1 वर्ष और आधा वर्ष। बस जो कैंसिल हो रहा कर लीजिए, तो इनका आपस में हम गुना कर देते हैं। ये रेशो मिला हमें। यस? 3 से 4, 6 से 7, तो ये 3 गुना 6 हो गया मेरे प्यारे बच्चे। इसे हम लिख सकते हैं 4 गुना 7 लिख सकते हैं। यहाँ कैंसिल कर देते हैं। ये कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है? 3 तिया 9 बनेगा, और 7 दूनी 14 बनेगा। यस नो? कहने का मतलब कि हमने पैसा रखा 9 रुपए, और 1.5 वर्ष बाद वो हो गया 14 रुपए हो गया मिश्र धन। यस नो? यस? थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ 9 बना और यहाँ 14 बना। यस? ये हमारा मूलधन है, और ये हमारा मिश्र धन। इसमें ब्याज भी शामिल है और हमारा पैसा भी शामिल है। ठीक है? लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 1.5 वर्ष में पैसा आपका 14 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है? 4200 रुपये हो रहा है। यस? तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखूंगा 4200 मिश्रधन क्वेश्चन का, और अनुपात का मिश्रधन है 14। यस नो? और आंसर लाना मुझे काहे का? मूलधन का। तो मूलधन से मैं क्या करूंगा? गुना कर दूंगा। तो ये 14 तिया 42, 3 बार में कैंसिल, और 9 तिया 27, और डबल 0। तो यदि 4200 रुपये ब्याज सहित मिल रहा है, तो हमने पैसा रखा होगा कितना? 2700 रुपये रखा होगा। और अगला प्रश्न बोला है कि CI भी निकालिए। क्या निकालिए? CI। ये तो निकाल लिए हमने मूलधन। क्या निकाल लिए? मूलधन, क्योंकि मूलधन से गुना किए। अब निकालेंगे CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो यही अनुपात फिर से बना लेते हैं, 4200 बटे 14 मिश्रधन प्रश्न का और अनुपात का। यस नो?
और गुना CI। तो CI देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भैया ब्याज कितना मिला। 9 रुपए रखे थे, हो गया 14, तो ब्याज कितना हो गया 5, 9 5 14। यस नो। तो ब्याज निकालना, ब्याज से गुना कर दो 5 से, तो ये तो कैंसिल हो गया 300 बार, और 5 दिया 15 डबल 0। ठीक है, इस तरह से मूलधन हो गया 2700 और चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा हमें 1500। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किस धन का, हमें धन पता नहीं है, कह रहा है कि किस धन का पहले साल के लिए 33.1/3%, दूसरे साल के लिए 12.5%, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 390 रुपये हो जाएगा, तो मूलधन व चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ऐसा कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमें मूलधन पता नहीं है, हमें धन पता नहीं है, तो हम प्रयास ये करते हैं कि परसेंट से पता करते हैं कि कोई धन किस रेशो में चल रहा है। तो मेरे को 33.1/3 नाम का परसेंट नजर आया। यस, मैं इसे सॉल्व करूंगा, तो मेरे भाई 33 दिया 99 और 1 जोड़ेंगे तो 100 बनेगा, और बटे में 3 है और परसेंट हटा के 100 है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 1/3। तो मुझे पहले साल में, फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल के लिए, पहले वर्ष के लिए ये राशि मुझे मिल गई। इस अनुपात में पैसा चल रहा है। यस नो। हमारा पहले वर्ष में 33.5% से ब्याज मिल रहा है, तो 3 से पैसा कितना हो रहा है मेरे भाई, 4 हो रहा है। पहले साल में हमारा पैसा मान के चलते हैं कि कितना हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है। यस नो। अब कह रहा है कि दूसरे साल कम परसेंट कर दिया उसने, 12.5% कर दिया। यस नो। इसे सॉल्व करेंगे कि पैसा किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, 12 दूनी 24 और 1 25 और बटे में 2 और परसेंट हटा के 100। ठीक है, 25 25 4 100 1/8। यस नो। तो मुझे अभी फिलहाल में अनुपात वाला पैसा मिला है। यस नो, कि मैं मान लेता हूं कि 8 रुपए है और वह 1 रुपए बढ़ रहा है। यस नो, 12.5% मतलब 1 रुपए बढ़ रहा है। तो 8 से पैसा कितना हो रहा है मेरे भाई, 9 हो रहा है। ठीक है, 8 से पैसा कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ठीक है, ये दूसरे साल की कंडीशन है, दूसरे वर्ष की। यस नो। अलग अलग ब्याज चल रहा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। एक 33.5% से पहले वर्ष चला तो 3 से 4 हुआ। यस नो। दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्या लगा दिया उन्होंने, 12.5%। 12.5% मतलब 1/8 निकल के आया। 1/8 का मतलब 8 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। 1 बढ़ रहा है ना, 8 पे कितना बढ़ रहा है, 1, तो 9 हो रहा है। यस, 2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो 2 वर्ष का निकाल लीजिए, पहले वर्ष का और ये दूसरे वर्ष का। यस, तो ये अनुपात है मेरे भाई। क्या है ये अनुपात, 3 से पैसा 4 हुआ, 8 से 9 हुआ, मान के चलते हैं। अभी क्लियर नहीं है, तो जो कैंसिल हो रहा है रेशो वो कैंसिल कर दीजिए। जैसे 3 से 9 कैंसिल होता है, काट दीजिए। 3 एकम 3 और 3 दिया 9, इधर 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर गुना कर लें, कुछ नहीं कट रहा है, 2 एकम 2 और इधर 3 एकम 3। तो मैंने पैसा 2 साल में कितना रखा भाई, 2 रुपए रखा, वो बढ़ के कितना हो गया, 3 हो गया। तो मुझे पता चल गया कि ब्याज कितना मिला मुझे। यस नो। CI मुझे कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यस नो। हाँ जी, मिल रहा है। ये मूलधन 2 रुपए रखा था, 2 साल में बढ़ के कितना हो गया, 3 हो गया। ब्याज कितना मिला, 1, 2 पे 1 मिला तो 3 हो गया। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 2 साल के बाद पैसा जो मिलता है भैया 390 रुपए मिलता है। अनुपात के हिसाब से कितना मिल रहा है,
3 और प्रश्न के हिसाब से 390। यहाँ पे समझिए, तो 3 प्रश्न का मिश्र धन और अनुपात का मिश्र धन से भाग दे देंगे। यस नो, प्रश्न का मिश्र धन ऊपर और अनुपात का मिश्र धन नीचे, और गुना कर देंगे जिसका भी आंसर लाना है। तो मूलधन का आंसर लाना है, तो मूलधन कितना मेरा 2 से गुना करेंगे। यस नो, कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 शून्य 0। कितनी बार कैंसिल हुआ? 130 बार। 0 ले लेते हैं और 13 दूनी 26। ठीक है, 13 दूनी 26, एक 0 और 13 दूनी 26। तो मेरा मूलधन कितना रहा होगा? 260 रुपए रखे होंगे हमने 200 साल के लिए, 2 साल के लिए कितना रखे होंगे? 260 रुपए। तो ये और ये परसेंट से बढ़ाओ, एक साल इतने परसेंट से, दूसरे साल इतने परसेंट से बढ़ा तो कितना हो गया? 390 रुपए। यस नो। अब मेरे भाई आगे बोला उन्होंने कि ब्याज भी निकालो। यस, तो मैं अनुपात बनाऊंगा, मेरे पास मिश्रधन है, क्वेश्चन में मिश्रधन है, एक ही यूनिट है, इनका अनुपात बनाया जा सकता है। 390 और बटे में 3, मिश्रधन बटे मिश्रधन। आंसर किसका निकालना मुझे? सीआई का, ब्याज का। और ब्याज कितना मेरे पास? 1, तो 1 से गुना कर दिया तो ब्याज निकल जाएगा। ये कैंसिल होगा 130 बार। यस नो, और 130 का गुना 1 से करेंगे तो 130। तो ये आ जाएगा मूलधन। यस, और ये आ जाएगा अपना ब्याज, सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज। तो बच्चे उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार। क्लियर? हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान देंगे। 2022 में हम पढ़ने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखेंगे। किस धन का 33.1/3% की दर से 2.5 वर्ष में मिश्र धन 5600 रुपए हो जाएगा, तो मूलधन व चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। 2.5 वर्ष की बात किया मेरे प्यारे बच्चे उसने, कितने वर्ष का? 2.5 वर्ष का। तो मैं परसेंट का यूज करूंगा। 33.1/3% हमने कई बार पढ़ लिए, इसको सॉल्व करेंगे। 33 तिया 99 और 1 100 बनेगा, और नीचे 3 है और परसेंट हटा के नीचे 100 बनेगा। यस नो, कैंसिल होगा 100 से 100। ओके, ऊपर 1 बनेगा, नीचे 3 एकम 3 बनेगा। यस, तो मेरे भाई पैसा मान के चलते हैं, इस परसेंट के हिसाब से पैसा निकल के आ रहा है 1/3। मैं मान लेता हूं नीचे की राशि को मूलधन। क्या मान लेता हूं? मूलधन। कि मेरा मूलधन अभी फिलहाल में मुझे पता नहीं मेरा धन कितना है, तो फिलहाल में 3 है। यस, तो 3 से बढ़ के हो रहा, वो 1 बढ़ रहा है, तो 3 से 1 बढ़ रहा है तो कितना हो रहा है? 4। पहले वर्ष में 3 से बढ़ के हो रहा है 4। यस नो, फर्स्ट वर्ष में। यस, 2 वर्ष की कहानी, फिर 3 से बढ़ेगा 4। यस नो, सेकेंड वर्ष में भी 2 साल तक निकाल लिया अपन ने। अब बचा कितना? आधा। इसका आधा करना पड़ेगा भाई। तो इसका आधा वर्ष के लिए कैसा निकालें? तो हाफ वर्ष के लिए ध्यान रखेंगे, हाफ वर्ष के लिए इसे आधा कर देते हैं अनुपात को। तो 1/3 गुना आधा, तो निकल के आएगा 1 एकम 1 और 3 दूनी 6। ये ध्यान रखना मेरे बच्चे। यस, आधा वर्ष के लिए पैसा कैसा निकलेगा कि 6 से 6 पे बढ़ेगा कितना? 1। यस नो, हाफ वर्ष में पैसा क्या होगा? 6 से बढ़ के होगा, 6 पे 1 बढ़ेगा तो हो जाएगा 7। यस नो, ऐसा हमने टोटल कितने वर्ष का निकाल लिया? 2.5 वर्ष का। ये पूरा वर्ष 1, ये पूरा वर्ष 1, और ये आधा वर्ष। क्या कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब जो कैंसिल हो रहा अनुपात, यस, उन्हें हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जैसे कि 3 से तो इधर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, 3 के बारे में नहीं आता है। 4 और 6 2 के बारे में आते हैं,
ये कैंसिल हो रहा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यस नो। अब ये 2 4 7 से ये कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इन्हें गुना कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, यस नो। एक राशि निकल के आ गई अपनी अनुपात में। इधर 4 दूनी 8 और 8 साथी 56, यस नो। तो मैंने 2.5 साल में पैसा रखा हूँगा कितना, 27, यस नो। अब मैं मान के चलता हूँ कि मैंने यहाँ पे धन जो रखा हूँ कितना रखा हूँ, 27 रुपये रखा हूँ। अभी क्लियर नहीं है। और वो बढ़ के कितना हो गया, 56 हो गया। तो इस पे ब्याज मिला ना मुझे 2.5 साल में। कितना ब्याज मिला, 6 से 7 घटा नहीं सकते, 16, 16 से 7 कम करें तो 9, यस नो। यहाँ बचा 4, 4 से 2 घटाएंगे तो 2। तो मुझे ब्याज कितना मिल गया भैया 2.5 साल में, 29 रुपये, यस नो। तीनों बातें हमें समझ में आ गई। मूलधन है, ब्याज है, मिश्रधन है। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर समझा रहा हूं। मुझे बोला है कि मूलधन निकालिए, यस नो, और मुझे दिया है मिश्रधन। क्वेश्चन में क्या दिया, मिश्रधन। तो मिश्रधन यदि मेरे पास क्वेश्चन में है तो मेरे पास अनुपात में भी है, तो इनका एक अनुपात बना लेते हैं। 5600 प्रश्न का मिश्रधन और मेरा अनुपात वाला मिश्रधन है 56। अरे है, ये अनुपात बन गया। और जो निकालना है मुझे, क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन मेरा कितना है, 27। तो 27 से मैं गुना कर दूंगा, यस नो। मैं मूलधन निकाल रहा हूं तो मूलधन से क्या करूंगा, गुना। 56 एकम 56, 100 का गुना 27 से करेंगे 2700 बन जाएगा, बन जाएगा। ये पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर मुझे बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, चक्रवृद्धि का मतलब सीआई, सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो वही अनुपात बना लीजिए। प्रश्न में दिया है 5600 मिश्रधन और हमारा अनुपात में आया 56, यस नो। और गुना सीआई, ब्याज निकालना तो ब्याज से गुना कर दो। ब्याज मतलब 29, ये 100 बार कैंसिल, यस नो। 29 से 29 का 100 से गुना करेंगे तो 2900 रुपये ब्याज आ जाएगा। 2700 रुपये में यदि 2.5 वर्ष के लिए रखता हूं इस परसेंट से, 2700 रुपये इस परसेंट से 2.5 वर्ष के लिए रखता हूं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5600 रुपये हो जाएगा, यस। तो मेरा मूलधन 2700 होगा और उसमें ब्याज आया होगा 2900, जोड़ के देखेंगे तो हो जाएगा 5600 रुपये, यस नो। देखते हैं, 00, 9 और 7 16 का 6 हासिल का 1, 2 2 4 और 1 5, ये चेक कर लिया हमने, ये आ रहा है, यस। ठीक है मेरे भाई। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं सतीश साहू, ध्यान दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज वीडियो नंबर 2 पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मेरे पास मूलधन है 6400 रुपये, वो उस पे लग रहा है 25% ब्याज की दर है और 1.5 वर्ष तक मैं रख रहा हूं उसको, 6400 रुपये को 25% से 1.5 वर्ष तक रख रहा हूं। तो कह रहा है कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, ब्याज सहित कितना मिलेगा। मिश्रधन मतलब अमाउंट, अमाउंट का मतलब शॉर्टकट में ये दर्शा देंगे प्यारे बच्चे, एक मिश्रधन निकालना है और साथ ही सीआई, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और या चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करें। 2 चीजें हमें ज्ञात करना, ठीक है। तो मैं जानता हूं जब भी मुझे परसेंट नजर आए तो मैं परसेंट को सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो यहां से कुछ वैल्यू मुझे मिल जाती है, ठीक है। तो 25% का मतलब लिख सकता हूं 25/100, बिल्कुल लिख सकता हूं। 25 एकम 25, 25 चौ 100। इस तरह से मुझे वैल्यू निकल के मिली 1/4, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो ये मूलधन है मेरा, मान के चलता हूं कितना, 4, ठीक है। और उस पर ब्याज कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यस। 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष तक की बात किया उसने, कितने वर्ष की। तो पहले साल यानी 1 साल में मेरा पैसा 4 से 5 हो रहा है, 4 रुपए पे 1 बढ़ रहा है, मतलब 4 रुपए रख रहा हूं तो कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, यस नो। अब मुझे आधा साल का भी चाहिए
तो इसे आधा कर देता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। यस, हाफ वर्ष के लिए मैं क्या करूंगा, इसे आधा कर दूंगा। यस ना, इस अनुपात को क्या करूंगा, आधा, हाफ वर्ष के लिए। तो 1/4 में गुना कर दूंगा आधे का, तो आधा हो जाएगा। तो 1 कितना हो जाएगा, 8। अरे हो जाएगा। अब यहाँ से मैं बढ़ा दूंगा आधे साल में कि मेरा पैसा कितना है, 8 है, और वो 1 बढ़ रहा है, तो 8 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। यस नो, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 8 से 9 हो रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चे 1.5 वर्ष हो चुके हैं, यहाँ 1 वर्ष तक ब्याज चला, और यहाँ से यहाँ तक आधा वर्ष। ठीक है, ये 1 वर्ष की वैल्यू है अनुपात की, और ये आधे वर्ष की है। अब जो कैंसिल हो रहा है, 4 और 8 से ये दोनों कैंसिल नहीं होते, तो गुना करिए, 8 चौ 32 बनेगा। यस बनेगा, और 9 पाँचा 45, 45 बनेगा। यहाँ पे मैंने 1.5 वर्ष में पैसा कितना रखा, 32। अभी इससे कोई लेन देन नहीं है, ये रियल वैल्यू है। अभी ये मानी वाली वैल्यू कि मैंने कितना रखा, 32 रुपए रखा, और वो बढ़ के कितना हो गया, 45। 1.5 वर्ष के बाद बढ़ के कितना हो गया, 45। तो इसमें ब्याज भी आ गया। यस नो, तो ब्याज कितना आया मेरे प्यारे बच्चे, 32 और 8 40 और 5 45, 8 5 13 ब्याज आ गया। कितना ब्याज आ गया, 13 बढ़ गया ना, 32 में 13 बढ़ा 45 हो गया 1.5 वर्ष में। यस नो, तो अब कंडीशन ये है कि हमें जो निकालना है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं जाता हूं प्रश्न पर। तो यहाँ पे मुझे मूलधन दिख रहा प्यारे बच्चे, और मेरे अनुपात में क्या दिख रहा है, मूलधन। तो मूलधन का अनुपात बन जाएगा प्रश्न का मूलधन ऊपर, यस, और अनुपात का मूलधन नीचे, या परसेंट का जो परसेंट से मिला मूलधन नीचे। यस नो, यस, प्रश्न का मूलधन अंश में, और परसेंट से मिला मूलधन से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। यस नो, परसेंट से मिला मूलधन कितना है, 32, और जिसका आंसर लाना है, ये मूलधन बटे मूलधन बन गया, जिसका आंसर लाना है उससे गुना। तो आंसर किसका लाना मेरे बच्चे, मिश्रधन। कितना मिश्रधन हो जाएगा, कितना मतलब ज्ञात करना है। यस नो, तो मिश्रधन कितना हो रहा, 45। तो 45 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ये 32 दूनी 64। ओके, 200 का गुना किससे करना है, 45 से। तो आंसर क्या आएगा देखिएगा, 2 जीरो तो ले लीजिए मेरे बच्चे, और 45 दूनी 90। तो ये यदि मैंने पैसा रखा हूँगा 6,400, 25% से 1.5 वर्ष के लिए, तो वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 9,000 रुपये हो जाएगा। कितना मिलेगा हमको, 9,000। 6400 रुपये का कितना मिलेगा 1.5 वर्ष बाद, 9,000 रुपये प्राप्त होगा। यस, पहली कंडीशन, मिश्रधन निकाल लिया हमने। इसके बाद देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, अब हमें निकालना है CI, मतलब ब्याज। ठीक है, एक कंडीशन क्लियर। दूसरी, फिर मूलधन का अनुपात बना लो मूलधन से। मूलधन मेरा प्रश्न का, और ये परसेंट का, और गुना CI। CI का मतलब क्या है, 13। यस नो, 13 ब्याज आया ना, ब्याज निकालना ब्याज से गुना। तो ये तो कैंसिल हो गया 2 बार, 200 का गुना 13 से, तो कितना आएगा, 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, 13 दूनी 26। तो ब्याज मुझे कितना मिलेगा, 2600। अरे क्लियर है, यदि 6400 और 2600 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 9,000। अरे क्लियर, तो ये मेरा CI आ गया मेरे प्यारे बच्चे। क्या आ गया जी, CI। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार। हाँ मेरे प्यारे बच्चे जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे कोई धन है जो मुझे पता नहीं है, किस धन का 50% CI की दर से 1 साल 4 माह में मिश्रधन 4200 रुपये हो जा रहा है। इसका अर्थ है कि 4200 रुपये हमें ब्याज सहित मिला, हमारा पैसा और ब्याज का पैसा। तो यहाँ कोई धन इससे कम होगा, वो हमें पता नहीं है। अरे क्लियर है, अरे हमें 1 साल 4 माह के बाद कितना पैसा मिला, 4200। तो हमें कोई धन यहाँ हमने कम रखे होंगे ना, 3,000, 2,500, 3,500 कुछ रखे होंगे, जो 4200 हो चुका है।
तो हमें बताना मूलधन, मूलधन का मतलब प्राइस मेरे प्यारे बच्चे, प्राइस या मूलधन। और सीआई को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे सीआई लिखेंगे शॉर्टकट में, या इसे हिंदी में कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये चीजें निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ साल जो है थोड़ा सा उसे हम कंप्लीट करेंगे। पहले परसेंट कंप्लीट करते हैं। परसेंट मेरे को दिया है 50% दिया है। इसे सॉल्व करूंगा तो 50/100 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 50 का 50 और परसेंट हटा के 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। इस तरह से मेरा एक वैल्यू निकल के आई अनुपात में 1/2। तो मैं मान के चलता हूं, मुझे पैसा तो पता है नहीं है अभी, तो मैं मान के चलता हूं कि मेरा पैसा कितना रहा होगा, 2। वो बढ़ रहा है 1, यस नो। 50% मतलब 1 बढ़ रहा है। तो 1 वर्ष में, 1 साल बोला ना, तो मेरा पैसा क्या हुआ प्यारे बच्चे, 2 रुपए था और 1 बढ़ा तो कितना हो गया, 3 हो गया। 2 रखे, यस नो। और 1 साल बाद वो 1 बढ़ा तो कितना हो गया, 3। अब मुझे 4 माह को साल में, क्योंकि सालाना ब्याज चलता है, 4 माह का कोई ब्याज नहीं चलता, इसलिए 4 माह को हम चेंज करेंगे वर्षों में। ठीक है, 4 माह को बदलेंगे काय में, वर्ष में। ये ध्यान रखिएगा। तो 4 माह है ये। यदि इसे मैं 12 से भाग दे दूं, क्योंकि 12 माह का 1 वर्ष होता बच्चे, ठीक है, तो इसलिए मैं वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग दे रहा हूं। 12 माह का कितना होता है, 1 वर्ष। तो माह को यदि वर्ष में बदलना है तो किससे भाग देंगे, 12 से, 12 माह से। ओके, ये समझ में आया। 4 बटे क्या लिख सकते हैं, 12। 4 एकम 4 और 4 तिया 12, कितना निकल के आया, 1/3, यस नो। ये 4 माह को हमने ऐसा अनुपात में बदल दिए, यस। इसका अर्थ क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका अर्थ है कि पैसा मेरा कितना है बच्चे, 3 है, यस, और वो 1 बढ़ रहा है, तो 3 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। 3 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। गलत हो रहा है ना। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ये 4 माह में चल रहा है, ठीक है। 4 माह को वर्षे में बनाया अपन ने, क्या बनाया, वर्षे में। लेकिन ब्याज तो कितना चल रहा है मेरा, 50%, यस नो। तो 50% ब्याज चलाऊंगा इस पे, तो 1/2 से मुझे गुना करना पड़ेगा, यस नो। अभी वर्षों में बदले थे अपन ने, वर्ष में चेंज किए 4 माह को, 1/3 निकल के आया। लेकिन इस पर 50% क्या चल रहा है, ब्याज चल रहा है, तो 1/2 से गुना कर दूंगा, तो क्या अनुपात निकल के आएगा, 1 एकम 1 और 3 दूनी 6। ओके, तो मेरा 4 माह के लिए जो राशि बनेगी, मूलधन कितना बनेगा, 6, और 1 बढ़ेगा तो 7, 50%, यस नो। ठीक है, 6 पे 1 बढ़ेगा तो 7 हो जाएगा। कैंसिल नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ओके, 2 दूनी 4 और 7 एकम 7। ये मैंने मूलधन रखा भैया, मान के चलिए 4, और वो हो गया कितना, 7। तो ब्याज कितना मिल जाओ, 4 पे कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 3, 4 पे 3 ब्याज मिला तो कितना हो गया, 7 हो गया, यस नो। ये पॉइंट क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, क्वेश्चन में क्या दिया उसकी तरफ ध्यान दीजिए। मिश्रधन दिया है, मिश्रधन जिसको अमाउंट कहते हैं, शॉर्टकट में ये कहते हैं। तो क्वेश्चन का मिश्रधन 4200 है, और जबकि हमारा कितना है, 7 है। इनका एक अनुपात बना लीजिए। अरे क्लियर, क्वेश्चन का मिश्रधन 4200 और हमारा अनुपात या परसेंट वाला निकल के आ रहा है 7, क्लियर है। और जिसका आंसर लाना उससे गुना, तो किसका आंसर लाना है, मूलधन। मूलधन को प्राइस कहते हैं, शॉर्टकट पी। तो पी कितना मेरे भाई, 4 है, 4 से गुना कीजिए, ये मूलधन निकल के आएगा, ठीक है, ओके। ये मूलधन निकालना है मुझे, तो मूलधन निकाल लूंगा। तो 7 6 42, कैंसिल, 6 4 24 और डबल 0। तो मैंने पैसा कितना रखा होगा मेरे भाई,
₹2400 रखाऊंगा। यस नो, कितना रखाऊंगा? 2400 कितने परसेंट से? 50% से। कब तक के लिए? 1 साल 4 माह के लिए। तो वो कितना हो गया? ₹4200 हो गया। यस नो, और हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, मुझे क्या निकालना है? ब्याज। सीआई मतलब ब्याज। तो ब्याज निकालना तो मैं मिश्र धन का फिर से अनुपात बना लेता हूँ। यस नो, या डायरेक्ट मिश्र धन का अनुपात बन के कितना निकल के आता है मेरे प्यारे बच्चे? 6। अरे आता है कि नहीं? और ब्याज से गुना कर दो। ब्याज कितना है? 3। 6 नहीं, 600 है। कितना है मेरे प्यारे बच्चे? 600। मिश्र धन का अनुपात कट के कितना बचेगा? 600। अरे बचेगा। तो 600 गुना ब्याज, तो 6 तिया 1800। 1800 मुझे ब्याज मिला होगा। क्या मिला होगा? ब्याज। यस नो, 2400 मैंने रखा, 1800 ब्याज आया, टोटल मुझे कितना मिल गया? 4200। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? हाँ जी। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही गजब क्लासेस चल रही है। थोड़ा ध्यान देंगे। वीडियो नंबर 2, चक्रवृद्धि ब्याज। कह रहा है क्वेश्चन कि किस धन का 12.5% सीआई की दर से 1 वर्ष 8 माह में चक्रवृद्धि ब्याज ₹2100 हो जाएगा। तो मूलधन व मिश्रधन ज्ञात करें। यस नो, मूलधन को हम पी बोलेंगे प्यारे बच्चे, मिश्रधन को ए बोलेंगे। यस, शॉर्टकट। ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज को सीआई शब्द बोलेंगे अपन। क्या बोलेंगे? सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन को हमने बार बार किए हैं, तो 12.5% को उपयोग करते हैं पहले। किसका? 12.5%। इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने याद ही हो गया, 12 दूनी 24, 1 25/2 गुना 100। ठीक है। 25 एकम 25, 25 चौक 100। ऊपर बन गया 1 और नीचे बन गया 8। यस नो, मुझे धन पता नहीं था प्यारे बच्चे। क्या पता नहीं था? धन। यस नो, तो मैंने परसेंट से मान लिया कि मेरा धन कितना है? 8 है। यस नो, मेरा मूलधन 8 है। यह 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। यस नो, 1 वर्ष की बात किया ना उसने। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है? 12.5% से 1 बढ़ रहा है। तो मेरा धन 8 से 1 बढ़कर कितना हो गया? 9, 1 वर्ष में। यस नो, यस, 1 वर्ष कंप्लीट कर दिया मैंने यहाँ से। अब बचा कितना? 8 महीने का ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि। यस, 1 साल का तो निकल गया, 8 से 9। तो मेरे भाई 8 माह को बदलेंगे अपन। 8 माह को क्या बनाएंगे? वर्ष बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो 8/12, 12 से भाग दे देंगे माह में, तो वर्ष बन जाएगा। तो ये कितना निकलेगा? 4 तिया, वो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो ये वर्ष बन गया कितना? 2/3 वर्ष। यस नो, लेकिन इसमें हमें कोई इस दर से ब्याज चलाना है। यस नो, वर्ष से। और 1 वर्ष में ब्याज कितना चल रहा है? 1/8। 1/8 से गुना कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो 2/3 वर्ष का ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अरे क्लियर है? ये सिर्फ 8 माह को कायम बदले हैं वर्ष में, तो 2/3 वर्ष बना है। यस नो, लेकिन हमें ब्याज किस हिसाब से देना है? 12.5। 12.5 का मतलब 1/8। 1/8 ब्याज चल रहा है। ठीक है। गुना करो तो इससे निकल के जाएगा। 2 एकम नहीं, कैंसिल हो रहा है। 2 एकम 2, 2 चौक 8। ऊपर बन गया 1, नीचे बन गया 12। 3 चौक 12। अरे क्लियर है? तो मेरा मानना है कि 8 माह में, कितने माह के लिए? 8 माह के लिए ब्याज निकाल रहे हैं। तो 8 माह में मेरा पैसा था 12, जो बढ़ेगा 1, तो हो जाएगा 13। अरे क्लियर? 8 पे 12.5% बढ़ेगा, 12 पे 12.5% बढ़ेगा, यानी कितना बढ़ेगा? 1, तो हो जाएगा 13। 12 पे 1 बढ़ेगा तो हो जाएगा 13। यस नो?
तो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा कर दीजिए, नहीं हो रहा तो गुना कीजिए। तो कैंसिल ये और ये हो रही भैया, ठीक है। 3 तिया 9 और 3 चौ 12, 3 के बाड़े में आ रहे हैं ना दोनों। हाँ जी, और नहीं हो रहा है तो 8 चौ 32 और 13 तिया 39, ठीक है। तो मैंने पैसा कितना रकम मान के चलते हैं 32, यस। और वो 1 साल 8 माह के बाद कितना हो गया 39। मेरे भाई समझ में आया? तो मेरे भाई ध्यान दीजिए, मैंने पैसा रखा, मैंने मूलधन रखा कितना 32, वो हो गया बढ़ के कितना 39। तो मुझे कुछ ब्याज मिला क्या? हाँ जी मिला, 32 से 39 हुआ, मतलब 7 रुपये ब्याज मिला मुझे, यस ना। 32 7 39 होता ना। ये तीनों बातें हमें समझ में आ गई, ठीक। हाँ जी, परसेंट से इस तरह से हमारी 3 वैल्यू निकल के आ जाती है, मूलधन, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्या बोला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये अनुपात है मेरे प्यारे बच्चे। अब क्वेश्चन ने बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज है उसका कितना 2100, जबकि हमारा कितना आ रहा है 7। इसका अनुपात बन गया, इकाई एक सी हो गई ना, चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यस नो। इनकी इकाई एक सी है तो इन्हें एक अनुपात में चेंज कर सकते हैं। तो प्रश्न का चक्रवृद्धि ब्याज है 2100, अरे क्लियर। जबकि अनुपात का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है 7, अरे क्लियर। ये बन गया अनुपात, ओके। कई बार मिश्रधन बटे मिश्रधन किए, कई बार मूलधन बटे मूलधन किए। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला, ब्याज, तो ब्याज बटे क्या करेंगे ब्याज, ब्याज है तो ब्याज से ही भाग देंगे, यस नो। अब जिसका आंसर निकालना है उससे गुना करेंगे। तो आंसर निकालना है मुझे मूलधन का, मूलधन मेरा कितना है 32, तो 32 से गुना कर दिया, 7 तिया 21, ओके ओके। 2 जीरो तो आएंगे मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल आएंगे। और 32 तिया कितना होता है, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो मैंने पैसा निकाल के लेके आ गया, मेरा मूलधन कितना रहा होगा 96, 9600 रुपये रहा होगा, ठीक है, ओके। 9600 रुपये रखा मैंने, किस परसेंट से रखा 12.5% से। कब तक के लिए रखा, 1 वर्ष 8 माह के लिए रखा, यस। तो कितना हो गया, उसमें ब्याज कितना आया 2100 आया, कितना नहीं हो गया ब्याज आया 9600 पर ब्याज आया 2100, यस। अगली कंडीशन मेरे तो बोली है कि भैया मिश्रधन भी निकालिए, मूलधन तो निकाल लिए, मिश्रधन तो यही अनुपात रहेगा ब्याज बटे ब्याज, कितना आ रहा है जी 300, अरे आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे 300 आ जाएगा और मैं किससे गुना करूंगा ए से, ये मतलब मिश्रधन 39 से, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे मेरे प्यारे बच्चे, 3 9 27 का 7 हासिल का 2, 3 तिया 9 और 2 11। तो पैसा मुझे 11,700, अरे क्लियर, चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। कि मैंने पैसा रखा 9,600, 11,700 हो गए, तो इसमें ब्याज मिला ना मुझे, पैसा कम रखा था ज्यादा मिला, तो मेरा पैसा मैं घटा देता हूँ, अरे क्लियर। 0 0 17 से 7 से 6 गया 1, ओके। और यहाँ बचा 10, 10 से 9 गया 2, आ गया सीआई कितना 2100, जो क्वेश्चन में कह रहा है। जरा ध्यान दीजिए कि उनने कहा था 2100 रुपये ब्याज आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। यदि मेरे को मैं पैसा रखूंगा 9600 रुपये और मुझे मिलेगा 11,700 रुपये, तो 100%, 1 वर्ष 8 माह के बाद मुझे कितना ब्याज मिलेगा 2100 रुपये। ऐसा चेक भी कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब मेथड है ये, जरूर पढ़िए इसको, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार मेथड, ध्यान देंगे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है क्वेश्चन की किस धन मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं परसेंट का यूज करूंगा। 16 सही 2/3% से मैं कुछ धन निकाल के लाता हूं, ठीक है।
तो 16 3 48, 2 50 बनेगा मेरे प्यारे बच्चे। परसेंट की क्लास से हमने परसेंट कंप्लीट किया है और नीचे 3 लिखा है और परसेंट हटा के 100। ठीक है, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ऊपर मुझे मिला 1 और 3 दूनी 6। इस तरह से मुझे धन पता चला अनुपात के रूप में परसेंट से, कि मैंने मान लिया कि अभी मुझे धन ओरिजिनल पता नहीं है तो डुप्लीकेट मैंने मान लिया कि मेरा धन 6 रुपए है, जो 16 से 2/3% से बढ़ रहा है हर साल। तो एक साल में कितना बढ़ रहा है वो? 1 बढ़ रहा है। यस नो? तो मेरे भाई मेरा धन है अभी, डुप्लीकेट धन है 6, वो एक साल में बढ़ा कितना? 1, तो हो गया कितना? 7। 6 से 1 बढ़ा ना, 1 ब्याज आया 7। तो 1 वर्ष से मैंने निकाल चुका हूँ। यस नो? 1 वर्ष से कंप्लीट। ओके, अब 1 वर्ष के बाद मुझे 9 माह की बात भी किया उन्होंने। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा मेरे भाई वार्षिक होता है, वर्षों में चलता है, माह में नहीं चलता है। माह में चलता है क्या? नहीं चलता है। इसलिए 9 माह को वर्ष में चेंज करेंगे, 9 माह को वर्षों में चेंज करेंगे तो 9 में 12 से भाग दे देंगे तो वर्ष बन जाएगा। यस नो? फिर इसे कैंसिल कर सकते हैं, ये वर्ष बन गया। ओके, बन गया। 9/12 वर्ष बना। 9 माह का मतलब वर्ष में कैसा बोलेंगे? 9/12 वर्ष। 9 माह को वर्ष में कैसे बोलेंगे? 9/12 वर्ष। लेकिन इस पे ब्याज चलाना है इस परसेंट से। यस नो? समय है, दर देखते हैं। दर क्या निकल के आ रही है? 1/6। 1/6 का गुना कर देंगे। क्लियर? तो मेरे भाई कैंसिल हो रहा है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 इक्का 3, 3 चौ 12। क्लियर है? इस तरह से निकल के आ रहा है। इधर नीचे लिख रहा हूँ, ऊपर बन रहा है 1। अरे ठीक है, 4 और 2 बचा, गुना करने पे 8। कितना? 8। तो मुझे पता चला कि अब अगला मूलधन मेरा क्या है? 8 है। क्या है? 8 है। और वो है 8, 16 सही 2/3% से बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है? 1। अरे क्लियर? तो 8 से कितना हो गया मेरा धन? 9 हो गया। 1 वर्ष का पहला निकाल लिए और इसके बाद ये कितने का निकाले अपन ने? 9 माह का निकाले। ठीक है, तो 8 से कितना हुआ 9 माह में? 8 से 9 हुआ। यस नो? 8 से 9। यस? अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कीजिए। तो 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ओके, ये हो रहा 8 दूनी 16, ये हो रहा 7 तिया 21। ठीक है, ये मेरा मूलधन है, ये मेरा मिश्रधन है और यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ ब्याज। 16 रुपए थे, 21 हो गए, तो 4 और 1 5 रुपए ब्याज आ जाएगा, यानी CI। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? ओके, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भैया परसेंट के हिसाब से 21 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 21 नहीं मेरे भाई, 6300 रुपए है। मिश्रधन कितना है? यानी कि आपको ब्याज सहित कितना पैसा मिला है? ब्याज सहित तुम्हारा खुद का पैसा जो मिला है कितना मिला? 6300। जबकि यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 2100। तो हम इनका अनुपात बना लेंगे, 6300/21। प्रश्न का मिश्रधन और अनुपात का मिश्रधन। यस, गुणा। आंसर लाना मुझे प्राइस कितना है? 16। 16 से गुना कीजिए। 21 या 63 होता है मेरे प्यारे बच्चे, और 2 जीरो तो आएंगे ही आंसर में, और 16 तिया 48। अरे क्लियर है? 16 तिया 48। तो मैंने धन पता कर लिया। क्या पता कर लिया? धन। धन मैंने कितना रखा था? 4800 रुपये रखा था। अरे क्लियर? 16 सही 2/3% से रखा था और 1 साल 9 माह के लिए रखा था, तो वो कितना हो गया? 6300। बढ़ गया ना? 4800 रुपये पता कर लिया। इसके बाद मुझे निकालना CI। क्या निकालना है? CI निकालना है। तो यही अनुपात रहेगा, इस अनुपात को काट के कितना बनेगा? 300। और CI निकालना, CI से गुना। CI मतलब 5। 5 से 5 दिया 15। 1500 ब्याज आएगा। 4800 रुपये रखा, उस पे आया कितना? 1500 ब्याज। तो हो गया कितना मेरे प्यारे बच्चे? 6300। चाहे तो चेक कर लेंगे। यस नो?
पैसा रखा था मैंने 4800, ब्याज आया 1500, 2 जीरो जाएंगे, 8 5 13 का 3 हासिल का 1 4 5 और 1 6 आ गया, 6300 हो गया 1 साल 9 माह में। और हमारा यहाँ से चेकिंग सही आ रही है, इसलिए आंसर सही है। ओके, हाँ जी। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो नंबर 2 बहुत ही उम्दा क्लासेस, बहुत प्यारी क्लास है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। बहुत आसान तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना सीख रहे हैं, कुछ महीने वाले कुछ वर्षों वाले। ठीक है, इस मेथड को जरूर देखिएगा आप। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि किस धन का 14 सही 2/3 7% सीआई की दर से 1 वर्ष 7 माह में सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो साथ में हमें कह रहा है कि मूलधन निकालिए और मिश्रधन निकालिए प्यारे बच्चे। ठीक है, प्राइस और अमाउंट निकालने के लिए कहा है। तो देखिएगा, मुझे धन पता नहीं है, जब मुझे धन पता नहीं होता तो मैं परसेंट का यूज करता हूँ। तो एक प्यारी बात यह है मेरे प्यारे बच्चे, ये प्यारी बातें हैं कि जब परसेंट का यूज करते हैं तो हमें 1 वर्ष का ब्याज निकल के मिल जाता है। परसेंट से हमें कितने वर्ष का ब्याज मिलता है? 1 वर्ष का, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस परसेंट का यूज करेंगे अपन तो और 1 वर्ष का ब्याज हमें मिल जाएगा। 14 7 98 और 200 हुआ मेरे प्यारे बच्चे, हल करने पर बटे में 7 लगा है, लगा दिए, परसेंट हटा के 100। यस, 100 से 100 कैंसिल, ऊपर मुझे मिला 1, नीचे मुझे मिला 7। यस, क्या हुआ, 1 वर्ष में मेरा पैसा मान लेते हैं कि अभी 7 है, वो 1 वर्ष के बाद इस परसेंट से बढ़ा तो ब्याज कितना मिला मुझे? 1। यस नो, 1 वर्ष का ब्याज पता चल गया मुझे। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। कि 7 से मेरा पैसा क्या होने वाला है? 8 होने वाला है, क्योंकि 1 ही बढ़ रहा है ना भाई। यस, 7 से मेरा पैसा 8 होने वाला है। यस नो, 1 7 के अनुपात में बढ़ रहा है। क्लियर? ओके, अब बचा मेरे पास 1 वर्ष को मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं 7 माह को कंप्लीट करूंगा। 7 माह में है मेरे बच्चे, माह में कोई ब्याज नहीं निकाल सकते आप, इसलिए माह को बदल देंगे 12 से भाग देकर वर्ष में। यस, बिल्कुल बदल देंगे। 7 बटे क्या बना ये? 7 माह को हम वर्ष में कैसा बोलेंगे? 7 बटे 12 वर्ष बोले। यस, लेकिन इस पे हमें ये परसेंटेज चलाना है। इस परसेंट को हल करने पे कितना आता है? 1/7, 1 वर्ष का ब्याज। यस नो, ये वर्ष बन गया ना, तो ब्याज कितना चल रहा है भाई? 1/7 चल रहा है, उससे गुना कर देंगे। यस नो, 7 से 7 कैंसिल, ऊपर मुझे मिला 1, नीचे मुझे 12 प्राप्त हुआ। यस नो, तो मान लेते हैं कि मेरा मूलधन रहा होगा कितना 7 माह के लिए? 7 माह के लिए कितना रहा होगा? 12। कितना रहा होगा? 12। और वो इस परसेंट से बढ़ा, मतलब कितना बढ़ा? 1। तो कितना हो गया मेरे भाई? 13। कितना हो गया? 13 हो गया। अरे क्लियर है? 12 मूलधन था, पैसा मैंने कितना था माना, पैसा मेरा कितना था? 12 था। कितने माह के लिए? 7 माह के लिए। 1 वर्ष के लिए पैसा कितना लगा दिया मैंने? 7, बढ़ के हो गया 8। 7 माह के लिए पैसा 12। ठीक है, बढ़ा 1 तो हो गया 13। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब बहुत ही कैंसिल करने की कोशिश करते बच्चे। 7 12 से, हाँ 12 8 कैंसिल हो जाएंगे, 4 के पहाड़े में आते हैं ये दोनों। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। छोटा कर ले बच्चे तो कैलकुलेशन में आसानी होती है। ठीक है, अब नहीं कट रहा है तो 7 तिया 21 बन जाएगा मूलधन, और 13 दूनी 26 बन जाएगा मिश्रधन। यस नो, बिल्कुल मिल जाएगा। ये मूलधन है, ये मिश्रधन। इस बीच में मेरा मूलधन 21 रुपये था। 1 साल और 7 माह के लिए मैंने पैसा कितना रखा? 21 रुपये रखा, जो बढ़ के हो गया 26। तो मुझे कुछ रुपए ज्यादा मिल रहे हैं,
मतलब CI मिले, कितना मिला 21 और 26, 5 रुपये हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? 5 रुपये ज्यादा हो गया ना। 21 5 26, 5 रुपये क्या मिला मुझे? ब्याज। यस नो, 21 तो मेरे ही रुपए ना इसमें, और 5 ज्यादा है तो ब्याज, 5 जो ज्यादा है वो क्या है? ब्याज है। यस। अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, CI दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, और मैंने रेशो परसेंट से और रेशो बना के चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया हूं, तो इनका रेशो बना लीजिए। प्रश्न का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 1050 है, और जबकि हमारे हिसाब से कितना निकल रहा है? 5 भाग दे दिया। आंसर लाना मुझे पी का, प्राइस का। प्राइस मेरा कितना है? 21। 21 से गुना कीजिए, कैंसिल कीजिए। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 शून्यम 0। कितनी बार कैंसिल? 210 बार। 210 का गुना कर दीजिए प्यारे बच्चे 21 से, तो 0 तो आएगा ही, और 21 गुना 21 441 हो जाएगा। यस नो। तो मेरा मूलधन कितना निकल के आया? 4410। मैंने कितना रखा होगा यहाँ पे पैसा? 4410 रुपये रखा होगा, जो इस परसेंट से बढ़ रहा है और इतने समय के लिए बढ़ा, और उस पर ब्याज कितना आया? 1050। चेक कर लेंगे। इसके बाद बोला कि मिश्रधन भी निकालिए। तो मिश्रधन निकालने के लिए प्यारे बच्चे यही वाला अनुपात ले लेंगे। इस अनुपात को काट के बनेगा 210, बिल्कुल बनेगा। अरे क्लियर? लेकिन मुझे निकालना क्या है? एक, हाँ, मिश्रधन अमाउंट मतलब 26 से गुना, बिल्कुल। तो 0 तो लेंगे ही। यहाँ 21 का गुना 26 का गुना करो, 26 एकम 26, 6 हासिल का 2, 26 दूनी 52 और 2 54। यस नो। तो मेरा मिश्रधन निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चे, कितना? 5460। अब जरा मैं चेक कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? चेक। ठीक है। चेक कैसा करूंगा कि मैंने पैसा रखा था 4410 और मेरा पैसा हो गया 5460। 5460 में ब्याज भी है, और इसमें मिश्रधन से मूलधन घटा दीजिए तो ब्याज निकल जाएगा। मिश्रधन से मूलधन घटा दीजिए तो मिल जाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चे? ब्याज, CI मिल जाएगा। ओके, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है? कैसा बताया फार्मूला? मिश्रधन से क्या घटा दें? मूलधन। घटा दीजिए 0, 6 से 1 गया 5, 0, और 5 से 4 गया 1। आ गया? हाँ जी, जो क्वेश्चन ने बोला था वो आ चुका है, मतलब हमारा आंसर सही है, पी का और ए का। अरे क्लियर? क्वेश्चन ने बोला था कि 1050 क्या आ रहा है? ब्याज। बिल्कुल आ रहा है। मेरा मूलधन निकालने पर और मिश्रधन निकालने पर और घटाने पर ब्याज उतना आ रहा है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे। ठीक है, भटकने की जरूरत नहीं है।